राहुल गांधी शर्म करो। सबसे ज्यादा संविधान की दुहाइयां देते हैं तो उनको इस बात की भी जिम्मेदारियां लेनी चाहिए कि जो वो अपनी दादी के, अपने पिताजी के नाम पर जो है वो वोट बटोरते हैं तो उनके किए गए कारनामों की भी क्या वो जिम्मेदारी लेते हैं। ये सदन 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। 25 जून 1975 को लगे आपातकाल पर पहले ओम बिरला और फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा निंदा करना पिछले कुछ दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में जानते हैं बरेली के दिग्गजों का इस बारे में क्या कहना है। वर्तमान समय में संसद में जो भाषण चल रहा है वो चल रहा है आपातकाल की स्थिति को लेकर। आइए उसी मुद्दे पर जानकारी के लिए आज हम आए हैं पृथ्वी विधायक डॉक्टर रमेश शर्मा जी के पास में, जानते हैं उनसे इस आपातकाल की स्थिति के बारे में क्या जानकारी। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब ये जानना चाहेंगे कि जो 1975 में आपातकाल लगा था उसे आप किस दृष्टि से देखिए, जो लोग उस समय रहे वो लोग जैसा बताते हैं, जैसा हम सुनते हैं और जैसा हमने पढ़ा है, आपातकाल हमारे संविधान का 1975 से लेकर 77 तक काला दिवस के रूप में मनाया और पूरा भारत मना रहा। दुर्भाग्य की बात यह कि जो विपक्ष में हमारे बैठे हुए और कांग्रेस के साथ में झंडा उठाए हुए वो लोग भी उसकी भुगत भोगी और उन्होंने भी उसको काला दिया। अपने चरित्र से हट जाना और गलत राग लाना, झूठ बोलना कि संविधान को खत्म कर दे, संविधान को बदल दें। भारतीय संविधान मूल रूप से बार बार बदलने वाला है। ये उसकी मूल है। जैसा आवश्यकता होगी, उस समय की आवश्यकता होगी, थोड़े बहुत बदलाव उसमें किए जा सकते हैं। और जहाँ तक मेरी जानकारी करीब 80-90 बार परिवर्तन कांग्रेस ने इसमें, तो इस झूठ को उन कम पढ़े लिखे लोग, उन गरीब लोगों, जो समाज के बहुत पिछड़ा वर्ग, पहले भी जो कांग्रेस और कांग्रेस को मानने वाले लोग हैं या जो उनके साथ खड़े हुए लोग हैं, उनके साथ छल करते रहे, उनको झूठे सपने दिखाते रहे, गलत बात बताते रहे कि संविधान खत्म करना। क्या संविधान में संविधान खत्म करने की कोई रणनीति है? संविधान की दृष्टि से तो कार्य ये वो लोग हैं जो कश्मीर में शांति कभी पसंद नहीं, क्योंकि वो चाहते नहीं थे 370 हटाए, 34 से हटाए और कश्मीर में गोलियां चलती। और ये वो लोग हैं जो आतंकवादियों का मनोभाव है। इसलिए लगातार कहते रहते हैं संविधान की चिंता इन्होंने की होगी तो क्या इमरजेंसी लगा? इमरजेंसी में क्या था कि सबके सब अधिकार केवल इंदिरा गांधी के पास। पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि इस समय वर्तमान में संसद में सबसे ज्यादा जो बवाल चल रहा है वो चल रहा है आपातकाल को लेके। आप आपातकाल को किस दृष्टि से देखते हैं? मैं मानता हूं कि लोकतंत्र की हत्या 25 जून 1975 को जो हुई, ये पूरे विश्व के अंदर लोकतंत्र पे एक काला धब्बा था। जिस हिसाब से राजनीति का वो दौर था, चुनाव कैसे जीतना, सत्ता में कैसे बने रहना, ये कांग्रेस की 47 से लेकर और आज तक ये स्थिति है। बिना सत्ता के लोग रह नहीं सकते। न्यायपालिका ने निर्णय दे दिया, आपको निर्णय रास नहीं आया, आपने इमरजेंसी लगा दी। और ऐसी इमरजेंसी लगाई आपने कि रातों रात लाखों लोग उठा के आपने जेल में बंद कर दिए, अखबारों पे सेंसर लगा दिया, न्यायपालिका पे जज अपने मतलब के। बड़ा नाम था उस वक्त, जस्टिस हंसराज खन्ना। उन्होंने निर्णय दे दिया, वो आपको रास नहीं आया, आपने उस बेंच ही खत्म कर दी। जब प्रमोशन का नंबर आया तो आपने एचआर खन्ना को साइड लाइन करके एक बेग नाम के जज को प्रमोशन देकर उनसे ऊपर कर दिया।
ये आपने न्यायपाल के साथ किया। आपने पत्रकारिता के साथ जो किया, बहादुर शाह जफर रोड है, हम तो बहुत समय से जानते हैं, पूरा अखबारों का हुआ था, रातों रात पुलिस भेजकर बिजली काट दी कि ये पाप और ये कलंक का घड़ा सवेरे जनता को नजर ना आए। अखबारें बंद, अखबारों ने सवेरे बिल्कुल काला पेज छाप दिया, कुछ छापने को था ही नहीं। सरकारी अधिकारियों की ड्यूटियां लग गई, क्या छपेगा हमें पता होना चाहिए पहले। ये पत्रकारिता का, ये न्यायपालिका का। और जो उस वक़्त आतंक था, हम तो नारा सुना करते थे। मैं उस वक़्त लगभग 18-19 साल का नौजवान था। इमरजेंसी के 3 दलाल, इंदिरा, संजय, बंसी लाल, इन नारे गूंजा करते थे। आपने तुर्कमान गेट मुसलमानों की बस्ती दिल्ली में जो हाल किया आपने, हरियाणा में एक जैसे मुसलमानों का गांव जो हाल किया आपने, तहस नहस कर दिया। और नसबंदी के नाम पे वो इतना बड़ा आतंक मचाया आपने, सबको कोटा दे दिया, शिक्षकों को कोटा दे दिया कि नसबंदी इतनी करा के लाओगे तब तनख्वाह मिलेगी। लोग परेशान, फिर फर्जीफिकेशन शुरू हो गया, लोग फर्जी सर्टिफिकेट बनाने लग गए नसबंदी की, तो तनख्वाहें मिलने लग गई। जो चीज़ आपको पसंद नहीं आई उसको आपने ख़त्म कर दिया। एक सिद्धार्थ शंकर रे थे, बड़े पुराने कांग्रेस थे, बहुत विद्वान न्यायाधीश थे। उन्होंने कहा भाई ये आप गलत कर रहे हो, ये संविधान में ऐसा नहीं हो सकता। अखबारों ने छापा, निकल के आगे खबर, संजय गांधी का ये बहुत बड़ा कानूनदान बनता है, कलकत्ता की कौन सी फ्लाइट है, सबसे पहले इसको भेजो सवेरे कलकत्ता। कानून मंत्री, जो हमें अच्छा नहीं है, हमारी सत्ता के आड़े आ रहा है, हम वो नहीं रहने देंगे। लगभग 1977 तक आपने ये पाप किया, लोग जेलों में ठूस दिए गए, वो अत्याचार हुए, बरेली में भी हुए, सब जगह हुए। अरनी अटल जी जैसे लोग, आडवाणी जी जैसे लोग, कम्युनिस्टों में विचारधाराओं के विपरीत वाले लोग जब जेलों के अंदर थे, तो ये तय हुआ कि भाई ऐसा तो लगता है कि पूरी जीवन और जवानियां जेल में बीत जाएंगी। तो उन्होंने सिर जोड़ के बैठे, बोले भाई एक ही संगठन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसकी नीचे तक पहुंच है, उनके साथ मिलो, तब ये पाप का घड़ा फूटेगा, तब बाहर आ पाएंगे। बैठे, सबने तय किया, फिर मिलकर लड़ाई लड़ी। फिर इंदिरा गांधी को लगा कि माहौल मेरे फेवर में है, चुनाव करा के सिंपैथी ले लो, फिर जो को रिजल्ट आया वो आपके सामने है। पंजाब, आप संविधान को लगातार तोड़ते चले आ रहे हैं, मरोड़ते रहे। लगभग 74 संशोधन किए आपने संविधान में, और आज आप एक नैरेटिव सेट कर दिया आपने चुनाव के दिनों में कि भाजपा जो है वो संविधान बदल देगी, वो इलेक्शन बदल देगी। ये सब पाप है। वर्तमान समय में जो संसद में इस समय आपातकाल को लेकर एक मुद्दा छाया हुआ है, आज उसी विषय में चर्चा करने के लिए हम लोग उपस्थित हैं वरिष्ठ समाजवादी नेता प्रवीण सिंह एरन जी के साथ में। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं आपातकाल के लेकर उनके क्या विचार हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रवीण जी आपके। सर, मैं ये जानना चाहूँगा, सर 1975 में जो आपातकाल लगाया गया था, उस विषय में आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि उससे बदतर हालत मोदी जी ने कर रखी है। यहाँ पर ये जो सरकार है डबल इंजन की, इसने इमरजेंसी से बदतर हालत कर दी है। आज बेरोज़गार भटक रहा है, शिक्षक वर्ग परेशान है, गरीब आदमी भयंकर गर्मी से बिना बिजली के गांव मोहल्ले में, शहर में लोग रह रहे हैं, तड़प रहे हैं, गर्मी की वजह से मौतें हो रही हैं। और ये जो मोदी योगी जी की सरकार है, इसने ये इमरजेंसी के बहाने से ये ध्यान डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। आज उससे वर्स्ट हालत है, उससे बहुत बुरी हालत है। इन्होंने सबको दबा रखा है, कहीं भी बुलडोज़र चला जाता है। ये बुलडोज़र किसी नियम कायदे से, किसी कोर्ट के आदेश से चलेगा कि उसके हिसाब से चलेगा? ये जो तरीके हैं, चाहे वो यूपी में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, और अभी इतना ज़बरदस्त झटका लगा, 400 पार की जगह तड़ी पार होने की नौबत आ गई। लेकिन उसके बाद भी समझ नहीं रहे हैं, जनता को दबा रहे हैं, जनता का उत्पीड़न कर रहे हैं, और सत्ता के नशे में, घमंड में ये इमरजेंसी से बदतर हालत करे बैठे हैं। ये हमारा कहना है। और इससे ये हम तो यही सलाह देंगे, हमको सलाह देने वाले कोई होते नहीं हैं, लेकिन वो कृपया इन चीज़ों से बाज आएँ, कानून का शासन चलाएं, और कोर्ट के आदेश के बाद इस तरह की कार्रवाइयाँ हों तो ठीक होगी। आतंकियों के खिलाफ़, गुंडों के खिलाफ़, माफियाओं के खिलाफ़ कार्रवाई के हम बहुत बड़े पक्षधर हैं। लेकिन
क्रिमिनल्स के खिलाफ के नाम पर आप आम आदमी को डराएं दबाएं, इसके हम बहुत विरोध में हैं और तीव्र निंदा करते हैं। सर, वर्तमान सरकार जो कि भाजपा सरकार है, चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, जो उस समय आपातकाल का विरोध में थी, आज इसी मुद्दे को प्रमुखता से उठा रही है। इस विषय में आपका क्या कहना है? वो ध्यान बटाना चाहते हैं ना पब्लिक का, गर्मी से जो बेहाल हैं, बेरोज़गारी से जो बेहाल हैं, जो तमाम उससे ध्यान बटा के वो इमरजेंसी और ये चीज़ लाना चाहते हैं कि इमरजेंसी में ऐसा किया वैसा किया। वो अपनी जो इमरजेंसी से बदतर हालत उन्होंने कर रखे हैं। वो इमरजेंसी में क्या है, इमरजेंसी में तो अनुशासन और शिक्षित होना, ये सारी चीज़ें कही गई थी। तो वो इमरजेंसी के तरीके गलत हो सकते हैं, लेकिन उसमें जो एक बिंदु उठाया गया था वो तो आवश्यक है। अनुशासन के कौन खिलाफ होगा? एक क्वेश्चन आपसे और जानना चाहूँगा कि आपातकाल की स्थिति में जिन्होंने उस समय आपातकाल के समय में जो लड़ाई लड़ी थी, क्या उनको स्वतंत्रता सेनानी के बराबर का दर्जा मिलना चाहिए? क्या उन्हें उचित सम्मान मिलना चाहिए? अब आपातकाल में तो बहुत सारे लोग गए थे, कुछ राजनीतिक लोग गए थे जिनका कि गलत तरीका है, उसको हम समर्थक नहीं हैं। लेकिन आपातकाल में तो सट्टेबाज भी जेल में थे, मैं जानता हूँ, बहुत सारे अपराधी थे। तो उन सबको अगर आप ये दर्जा दे देंगे तो गलत होगा। आदमी पात्रता देखकर होना चाहिए। आप किसी को भी किसी पीरियड में, किसी कार्यकाल में, किसी कालखंड में अगर कहीं ज्यादती हुई है, गैर कानूनी गतिविधि हुई है, तो आप उसे कुछ भी दें।